आपको दिखाई पड़ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अब आवाज आ रही है तो ठीक है। जो आपका 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसके अलावा जो लेक्चर 5 में आपको ये बताना है कि आपका लेक्चर में जो आपका दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपका जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर है, मतलब कह सकते हैं कि लैंग्वेज के बारे में जो डिस्कशन करना है मुझे, उसके बारे में सेकंड चैप्टर है आपका यूनिट में। और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो चीज़ें हम बताने वाले हैं आपको, जिसमें वेरिएबल और टाइप्स ऑफ वेरिएबल और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये दोनों चीजें आपको पहले तो आप जान जाइए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये जावा का लेक्चर था, आप पकड़ लीजिए। तो ये 5वां लेक्चर आपका है और इसमें जावा का, और इसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल और टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल और डिक्लेरेशन, ठीक। तो ये डिक्लेरेशन के बारे में, ठीक, वेरिएबल के बारे में अब आपको हम बता देते हैं। वेरिएबल में क्या क्या चीजें आपको बतानी है। वेरिएबल सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्या होता है वेरिएबल, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। आवाज मेरी सब तक पहुंच रही है? हाँ, नहीं पहुंच रही है? आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो ये वेरिएबल के बारे में बता देते हैं। सेकेंड यूनिट आपका वेरिएबल है और इसमें जो भी है आपको वो चीजें डिफिनीशन के तौर पे आप याद कर लीजिएगा, वैसे ओरल, क्योंकि एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है वेरिएबल। और जैसे वाइवा वाइवा आपका जब चलता है कंटेंट, आप जावा के बारे में या जावा के बारे में बेसिक चीजें जब कंसेप्ट जब पूछा जाता है तो उनमें वेरिएबल का नाम लिया जाता है। वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप के वेरिएबल्स हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में जावा के, या कितने टाइप से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर्म में। तो बहुत सारे ऐसे, अभी आपने ओप्स का कंसेप्ट पढ़ा था और प्लेटफॉर्म पढ़ा था, आईडी का प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, उसमें इक्लिप्स का जो बारे में मैंने बताया था। या इन सब चीजों में भी जब हम प्रोग्राम जावा का प्रोग्राम हम इक्लिप्स पे लिखते हैं तो उसमें हम वेरिएबल चीज को भी डिफाइन करते हैं। वेरिएबल की भी डिक्लेरेशन के तौर पे हम देखते हैं कि वेरिएबल हमारा क्या है और कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल एक प्रकार का बॉक्स होता है, एक आप अपने भाषा में समझ लीजिएगा कि वेरिएबल एक प्रकार की बॉक्स होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बात समझ में आई? वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा, हाँ वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज आई होगी कि वेरिएबल में, वेरिएबल एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसे हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं और वेरिएबल को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर देते हैं वो एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का नाम दे दिया जाता है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल का नाम के अलावा जो मेमोरी में उसकी एक लोकेशन हो जाती है, वेरिएबल का नाम दे दिया जाता है, तो जो हमारा मेमोरी की स्टोरेज होती है उसमें उसका एक लोकेशन, मतलब लोकेशन मिल जाता है वेरिएबल का। तो कह सकते हैं कि मेमोरी में उसकी एक लोकेशन होती है और वेरिएबल को, जब हम वेरिएबल को जब लोकेशन हमें डिफाइन कर दिया जाता है तो मेमोरी में, तो हम उसको वेरिएबल को हम डाटा जो टाइप होता है, डाटा टाइप के बारे में भी हम आगे आपको चैप्टर बताएंगे कि डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे। तो एक चीज ये है कि वेरिएबल को डाटा टाइप भी असाइन किया जाता है, मतलब वेरिएबल को हम डाटा टाइप के रूप में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर हम डाटा टाइप लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में डिफिनीशन पूछा जाए तो ये कि हमारे क्या होता है
कि एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। मतलब हम वैल्यू स्टोर करते हैं किसमें, मेमोरी में। ठीक है, वैल्यू स्टोर करते हैं हम मेमोरी में। ये वेरिएबल के रूप में डिफाइन होता है। और वैल्यू को जो हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी में उसकी एक लोकेशन होती है। मेमोरी में क्या होता है, उसकी एक लोकेशन होती है कि कहाँ ये यूज किया जाएगा और कैसे यूज किया जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसमें लोकेशन हमारा क्या होता है। इसमें क्या चीज आती है, लोकेशन। ठीक, तो ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी हो जाती है और मेमोरी में एक लोकेशन डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। मतलब एक स्टोरेज के रूप में ये मेमोरी हमारी दिखाई जाती है। और जो अगला है, मतलब हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जब हम इसमें लोकेशन डिफाइन कर देते हैं, तो वो लोकेशन किसके लिए डिफाइन करते हैं, वेरिएबल के लिए डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल जो होता है हमारा, जो वेरिएबल हमारे लिए डिफाइन हो जाता है लोकेशन, वहां वेरिएबल को डिफाइन कर लिया जाता है। तो वेरिएबल जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि वो एक डाटा टाइप को भी असाइन किया जाता है। मतलब वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप को असाइन किया जाता है। तो डाटा टाइप को हम आसानी के साथ असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। अर्थात हम डाटा टाइप को ये वेरिएबल के अंदर हम डाटा टाइप को बताते हैं कि ये डाटा टाइप का असाइन किया गया है या डाटा टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब देखोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं इंटीजर वैल्यू। जैसे हम इंटीजर का नाम लेते हैं, वेरिएबल के रूप में हम डिफाइन करते हैं। तो ये चीजें नहीं है कि सारे हम वैल्यू किसमें है, जैसे इंटीजर में है, स्ट्रिंग में है, कैरेक्टर में, कौन से वेरिएबल कौन सा है, कैसा वेरिएबल है, कैसी वेरिएबल को हमें यूज करना है, इसके बारे में हमें बताना होगा। तो मतलब जैसे हम इंटीजर वैल्यू की बात करें तो इंटीजर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या होता है, डबल की बात करें तो डबल क्या होता है। तो इसमें जैसे हम बात कर लें कि इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, डबल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। तो इनमें चार चीजें डिफाइन की गई हैं वेरिएबल के अंदर। तो चारों में क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। जैसे हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर का वेरिएबल, यदि इंटीजर वेरिएबल हम यूज करना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, इंटीजर नंबर्स आ जाएंगे। मतलब कि इंटीजर या वेरिएबल का नाम हम डिफाइन करें तो उनमें इंटीजर नंबर को ही डिफाइन किया जाता है। जैसे हम 1 2 3 4 से लेकर 13 14 जो भी हो, वो हम इंटीजर नंबर को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। और ये हमारा इंटीजर वेरिएबल के रूप में एक इंटीजर डिफाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम इंटीजर नंबर को डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 etc। इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रिंग की बात करें, जब हम वेरिएबल के अलावा जब हम इसमें स्ट्रिंग की यूज करते हैं तो क्या चीजें आती हैं। तो स्ट्रिंग के बारे में हमें वही बताना है। स्ट्रिंग में जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं उसमें हमारी सबसे जरूरी क्या चीजें होती हैं। स्ट्रिंग में जो वेरिएबल हमारा होता है वो कोई भी सेंटेंस हो सकता है। स्ट्रिंग में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एनी सेंटेंस का मतलब कह सकते हैं कि हम इसमें जैसे 1 2 3 जैसे सॉरी करें हेलो वर्ल्ड, और जैसे कोई भी नाम दे दें कि माय होम, हेलो वर्ल्ड, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, वो हम स्ट्रिंग के तौर पे जानते हैं। ठीक है, जैसे हम हेलो वर्ल्ड बना दिए, माय होम बना दिए, माय कॉलेज बना दिए, या कॉलेज का नाम बता दिए, तो ये जो सेंटेंस बन के आता है वो स्ट्रिंग के रूप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बताइए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है ना। इंटीजर नंबर, जब वेरिएबल में हम इंटीजर को डिफाइन करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग में जो चीजें आती हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इतना क्लियर हो गया है, क्योंकि अभी इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। यदि आप इन चीजों को समझ लेते हैं
तो जब हम प्रोग्राम के कंसेप्ट को बताएंगे तो उनमें वेरिएबल को डिफाइन करने में इंटीजर कर रहे हैं कि फ्लोट कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, कैरेक्टर को लिख रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। इस चीज को आप अभी से क्लियर करते जाइए। तो इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बताइए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, एक हेलो वर्ड हो गया जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग एनी सेंटेंस हेलो वर्ड के नाम से भी कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब आते हैं डबल। डबल में क्या चीजें यूज की जाती हैं? डबल में हम फ्लोट, सॉरी, डबल की बात छोड़ दीजिए, इससे पहले एक आता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर, फ्लोट क्या जाता है, फ्लोट वेरिएबल। तो हाँ, फ्लोट वेरिएबल क्या होता है उसके बाद डबल बता देते हैं। तो फ्लोट का जो वेरिएबल यूज किया जाता है वो क्या होता है? फ्लोट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। जो फ्लोट होता है, फ्लोट वेरिएबल जो होता है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग वेरिएबल होता है। तो फ्लोटिंग नंबर्स जो जो होते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि 12.4 या 11.4, 13.5 या 15.5, तो जो ये वैल्यू आती है ये हमारा फ्लोटिंग नंबर होता है। बात इतनी समझ लीजिएगा कि ये वेरिएबल में फ्लोट को हम डिफाइन करते हैं तो फ्लोटिंग नंबर को ऐसे असाइन किया जाता है। जो 11.4 है तो वो हमारा फ्लोटिंग नंबर होगा जो फ्लोट वेरिएबल को डिफाइन करेगा। ठीक, अब हम डबल की बात करें कि डबल कहाँ यूज किया जाता है। डबल में जब हम यूज करते हैं तो उनमें सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि डबल में जो हमारे पास वैल्यू रहता है, जैसे हम कोई बिग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करना हुआ मुझे, तो वो हमारे लिए डबल का यूज किया जाता है। तो बिग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है वो हमारे लिए डबल का यूज किया जाता है, डबल वेरिएबल के लिए यूज में किया जाता है। अब बिग फ्लोटिंग नंबर का मतलब होता है, जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे 12.414, मतलब हम पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं बार बार रिपीटेड करें वो हमारा हो जाता है डबल। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास डबल होता है बिग फ्लोटिंग नंबर वो होता है 12.414 या जो भी नंबर्स हो जाते हैं etc, तो वो हमारा हो जाता है फ्लोटिंग डबल में, जिसमें हम बिग फ्लोटिंग नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे जो बात आती है कैरेक्टर की, तो इसमें क्या है, चार में जो जो वैल्यू हम डिफाइन करते हैं इनमें, तो वो चीजें हमें दिखानी है कि इसमें कैरेक्टर के रूप में क्या जो स्पेशल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हम कोई सिंबल आप यूज करते हैं वो सिंबल को हम इसमें दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू को, जैसे एबीसीडी की वैल्यू को असाइन किया जाता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज करना होता है, वो वैल्यू दिखाई जाती है, तो उसमें इन सब चीजों को हम आसानी के साथ दिखा सकते हैं। कोई हमें सिंबल डिफाइन करना हुआ तो भी हम इसको आसानी के साथ दिखा सकते हैं। तो जैसे इसमें हम कह सकते हैं कोई स्पेशल टास्क हो गया, या इन चीजों को हम यूज करना चाहें तो कैरेक्टर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। या जो एबीसीडी जो आपके वैल्यू के असाइन करने के लिए हम एलिमेंट्स यूज करते हैं उन चीजों को हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारे लिए वेरिएबल जैसे हो जाता है कि वेरिएबल को जैसे डिफाइन करना हुआ तो इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, कैरेक्टर और फ्लोट ये सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी और इन चीजों के बारे में हम आपको बता दें कि इन चीजों के बारे में हम आपको बता दें कि इन सब चीजों के बारे में एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। और समझने के अलावा जिन चीजों पर आप यूज करना चाहते हो उनको आसानी के साथ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए जिसमें हम आपको वेरिएबल के बारे में बता दिए कि वेरिएबल के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसके टाइप्स आप वेरिएबल के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, और इसमें वेरिएबल में जो जो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं उसके बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे लिए ज़रूरी है इन सब चीज़ों को हम आपको आसानी के साथ बता दे रहे हैं। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने इससे पहले जो लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था कि इनमें जैसे कि इक्लिप्स या आईडी के बारे में बताया था, तो आईडी का जो कंसेप्ट है वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इक्लिप्स में क्या होता है। इक्लिप्स का जो यूज़ किया जाता है उनमें हम क्या करते हैं, जावा के प्रोग्राम को हम लिखते हैं। और आईडी क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम 1995 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर जो इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है, जेम्स गोसलिंग जो सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के थे, वर्चुअल मशीन या इन सब चीज़ों के द्वारा जो जिस समय डेवलपमेंट हो रहा था उस समय आपका ये यूज किया गया था आईडी। और आईडी जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बेहतर वर्क करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जिसका नाम आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, जिसका यूज हम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो ये हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम प्रोग्राम को उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसको रन कराने का असाइन करते हैं। तो आपको जब हम प्रैक्टिकली जब आपको लैब कराई जाएगी तो उसमें आईडी या इक्लिप्स या बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, बहुत सारे ऐसे हैं ऑप्शन जिन पे हम उन चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा या उन चीज़ों को असाइन करना पड़ेगा। आसानी के साथ उस प्लेटफॉर्म की सहायता से हम प्रोग्राम को रन करा पाएंगे जावा का। तो जावा का प्रोग्राम जैसे हम सी की प्रोग्रामिंग पढ़े हैं अभी तक, और इसके बाद अब सीधा आप जावा की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट में अंतर जो है, बेसिक जो कंसेप्ट में अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा। जावा की प्रोग्रामिंग में हम शॉर्ट टर्म पे क्या रहता था कि उसमें हम कंपाइल कराते थे, फिर हम रन कराते थे, प्रोग्राम में एरर आती थी, फिर हम लाइन अप द्वारा फिर उसको जाते थे, फिर कंपाइल, फिर रन कराना होता था। और इन चीज़ों से इस प्लेटफॉर्म पर हमें निजात मिल गई, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमें आसान हो गया इस प्लेटफॉर्म पे हमें रन कराने के लिए। तो जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म हमारा बना वो आईडी का प्लेटफॉर्म रहा, जो सबसे पहले यूज किया गया। तो ग्लोबल इन चीज़ों के बारे में है, उनमें क्या होता है प्रोग्राम में, जब हम किसी भी प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं या लिखते हैं तो उनमें हम वेरिएबल को भी डिफाइन करते हैं। वेरिएबल में जो भी चीज़ें आती हैं, इंटीजर जरूर आएगा या स्ट्रिंग आएगा या फ्लोट आएगा या डबल आएगा या कैरेक्टर आएगा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जावा का एक सिंपल भी प्रोग्राम यदि आप रन कराएंगे तो वेरिएबल को जरूर यूज करेंगे। तो ये चीजें आप जानते रहिएगा कि विदाउट वेरिएबल का कोई भी जावा का प्रोग्राम डेवलप नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये होती है वेरिएबल, जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जिनमें जिसमें हम टाइप ऑफ वेरिएबल्स की बात कर लें तो उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं, उसके बारे में आपको बता दें। जो वेरिएबल हैं जिसके अंतर्गत जावा में जो आता है वैल्यू, इसमें इंटीजर, कैरेक्टर आपका और जो स्ट्रिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो वेरिएबल की एक क्लासरूम, मतलब कि हम कह सकते हैं डाटा वेरिएबल्स हैं, जिसके माध्यम से प्रोग्रामर जो है किसी भी वैल्यू को आसानी के साथ असाइन कर सकता है। यदि हम फ्लोट का या डबल का या कैरेक्टर का या स्ट्रिंग का या इंटीजर को हम अलग अलग से डिफाइन ना करके करते तो हमें लिए ये दिक्कत आती कि सेंटेंस को कहाँ हमें डिक्लेयर करना है, या हमें नंबर को, जो डिजिट है हमारे इंटीजर नंबर्स जो हमारे हैं, उनको हमें कहाँ पर डिफाइन करना है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन चीज़ों को निजात करने के लिए आपको ये चीजें वेरिएबल के रूप में इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग नेम होता है, जैसे हम किसी चीज को कह सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रिंग नेम होता है वेरिएबल का वो होता है कोडिंग पाथ। ठीक है, तो हम एक नाम आप जान सकते हैं किसका स्ट्रिंग नेम कोई पूछता है वेरिएबल का, तो आप बता सकते हैं कि ये कोडिंग पाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोडिंग पाथ। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रिंग नेम में कोडिंग पाथ हमारा क्या डिफाइन करता है, क्या चीजें हैं। अब ये चीजों के बारे हम आपको टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में चलते हैं। तीन टाइप के टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज किए जाते हैं। अब तीन टाइप के वेरिएबल यदि यूज किए जाते हैं तो उनमें पहला जो वेरिएबल है उसमें क्या है, यूज ओनली, जैसे हम तीनों के बारे में बता देते हैं पहले। लोकल, लोकल वेरिएबल। दूसरा जो होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक, और जो तीसरा है वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स होता है। अब ये जान लीजिए कि जो वेरिएबल को हमें डिफाइन करना होता है
उनमें 3 टाइप के वेरिएबल को हमें डिफाइन करना होता है। अब इतने आप समझ लीजिए कि इन 3 टाइप के वेरिएबल को हमें यूज करना है और इनमें इनको 3 चीज के बताना है कि क्या इन चीजों में लोकल में क्या आता है, इंस्टेंस वेरिएबल में क्या आता है, या हम कह सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल में क्या आता है। इन तीनों चीजों के बारे में हम बेसिक एक कंसेप्ट बता देते हैं। नोट्स आप नोट बना लीजिएगा, नोट्स आप अपने बनाते रहिएगा, जिनमें आपको टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट के तौर पे भी है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, या हम इसको प्रोग्राम में टाइप्स ऑफ वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। तो ये चीजें जानना जरूरी हो जाता है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल में लोकल वेरिएबल क्या हो जाता है। लोकल वेरिएबल के नाम से ही क्लियर है, बट इंस्टेंस वेरिएबल का यूज कहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है उसके बारे में आपको जानना है। फिर इसके बाद जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके बारे में जानना है। तो एक नॉर्मल अंतर बता दें कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, यूज ओनली मेथड, मतलब वो केवल क्या करता है, मेथड को ही यूज किया जाता है मेथड के लिए, और मेथड के अंदर बनाया जाता है। जैसे हम कोई लोकल वेरिएबल को यदि हम बना रहे हैं तो वो उसके लिए एक मेथड हमें बनाना पड़ता है और मेथड के अंदर ही हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो ये चीजें होती हैं जिसपे क्लोज होने पर उसके रेंज मेथड या ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। तो मतलब इसके अंदर यदि हम कोई चीजें यूज करते हैं तो इसके वो किसके अंदर होता है, एक ब्लॉक के अंदर होता है या कंस्ट्रक्टर के रूप में होता है। जो उसका रेंज मेथड होता है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट हो जाती है कि वो कहां से कहां तक स्ट्रिंग नंबर को यूज करना है, कहां से कहां तक उसके वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको प्रोग्राम के तौर पे हम आपको समझा देंगे कि कैसे क्लास या वेरिएबल में जैसे हम कोई मेथड को यूज करते हैं तो कैसे यूज किया जाता है। तो लोकल वेरिएबल में जो हमारे पास यूज करने वाला लोकल वेरिएबल में ओनली फॉर मेथड को यूज किया जाता है, मेथड के लॉजिक को इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके अंदर ही सारी चीजों को लिखा जाता है और उसके द्वारा उसकी वैल्यू ऑफ रेंज जो होती है उसको उसके अंदर ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा जाता है। तो ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर जो होता है उन चीजों के बारे में आपको बताना है और उन चीजों के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जैसे अब एक बात और समझ लीजिए कि लोकल वेरिएबल जो होता है, लोकल वेरिएबल का जो स्कोप खत्म होने पर है, मतलब हम कह सकते हैं कि लोकल वेरिएबल का कोई प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, लोकल वेरिएबल का कोई यूज नहीं है, मतलब ये ना के बराबर प्रेजेंट टाइम में काम करता है। बट आपको लोकल वेरिएबल के बारे में जानना है क्योंकि ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर का जमाना बीत गया, अब हम ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखते हैं। जैसे हम क्या कहते थे कि लोकल वेरिएबल का स्कोप खत्म होने पर है तो इस पे हम डिक्लेयर, इसमें क्या होता था उसमें हम जो भी उनको हम फिर से डिक्लेयर करते थे, जो भी डाटा हमको मिलता था उसको हम डिक्लेयर करते थे। इसका जो स्कोप सबसे कम होता है और लोकल वेरिएबल जो होता है वो डिस्ट्रॉय या मेमोरी को डिलीट हो जाता है। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जो लोकल वेरिएबल हमारा बनाया जाता था यदि हम उसमें हम कोई प्रोग्राम को रन भी कराते थे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता था कि लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता था या मेमोरी, जिस मेमोरी में वो स्टोर किया जाता था वो वहां से डिलीट हो जाता था। वो इसीलिए इसकी वेरिएबल का लोकल वेरिएबल की डिमांड कम हुई। तो अभी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के तौर पे हम तीनों का एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पे हम प्रोग्रामिंग बता देंगे कि अंतर क्या होता है, या स्टैटिक वेरिएबल में हम किन चीजों का यूज करते हैं, उनमें किन चीजों का यूज करते हैं। बात आती है कि जावा में इंस्टेंस वेरिएबल का। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है उसका भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसे हम क्लास जो होता है क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, वो क्या हुआ मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता था। आप इन चीजों को समझिए, ओनली मेथड के अंदर वो डिक्लेयर किया जाता था। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इसे हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये जो मेथड आपका होता है, जैसे इसमें मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर को बॉडी के बाहर होते हैं जो इसमें यूज किया जाता था। अब लोकल वेरिएबल में क्या था मैंने बताया था, अभी एक रफली में आपको बता देते हैं। लोकल वेरिएबल में हम क्या करते थे, इंस्ट्रक्टर के नाम से जैसे जानते थे लोकल वेरिएबल को, तो उनमें हम सबसे बड़ा हमारे लिए ये होता था कि ये मेथड के अंदर यूज किया जाता था। मेथड जो होता था जिसमें हमें एक ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर जो होता था इसके अंदर हमें क्या होता था, इसके अंदर लिखना पड़ता था। उस जो मेथड हमें लिखा जाता था, बताया जाता था मेथड को, वो उसको हम ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर को के अंदर लिखते थे।
और ये इंस्टेंस वेरिएबल की यदि हम बात कर लें तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या आता है, इंस्टेंस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। तो क्लास के अंदर में डिफाइन करते हैं तो जो एक ब्लॉक या मेथड या जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसके बाहर लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, अंदर लिखा जाता है, मतलब इसके अंदर लिखा जाता है और इसके क्या होता है, ये बाहर लिखा जाता है। तो मतलब ये इंटरनल के लिए यूज किया जाता है, ये एक्सटर्नल लिखा जाता है, तो बाहर यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको ज्यादा जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्ट वेरिएबल में जो इंस्टेंस वेरिएबल यूज किया जाता है उनमें क्या होता है कि ये एक मेथड या ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इसके बाहर लिखा जाता है। ठीक है। और जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल, इसी को हम इंस्टेंस वेरिएबल करते हैं जो बॉडी के बाहर लिखा जाए, जो प्रोग्राम ऑफ बॉडी जैसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जो हम क्लास बनाते हैं उसी के अंदर इसको लिख देते हैं, लेकिन ये एक किसी मेथड के, किसी कंस्ट्रक्टर के, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा जाता है। बस इसका इंस्टेंस वेरिएबल, इसी को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। ये एक नाम से आप जान लीजिएगा, ये नॉन स्टैटिक होता है। मतलब हम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं ये नॉन स्टैटिक होता है। ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल के को हम इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो अब दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल का जो स्कोप है पूरे कोड में होता है। जो इसका स्कोप है, उसका स्कोप तो वेरिएबल का स्कोप तो खत्म होने पर था कि मतलब उसका अब यूज नहीं करना, क्योंकि डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका एक कंसेप्ट अलग था। स्कोप में सॉरी, जो इंस्टेंस वेरिएबल है आपका उनमें क्या होता है, स्कोप की कोड जो होता था उसमें कैसे हम यूज करते थे, उन्हें हम मेथड या ब्लॉक के कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकते हैं, जिसे हम, जिसका स्कोप जो होता है इसका कोड में होता है, याद रखिएगा। तो अभी हमने कहा बॉडी के बाहर यूज किया जाता है, मतलब कि जो हमारे पास होता है ये ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर, जो मेथड ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर होता है को हम एक बॉडी के बाहर उन्हें हम स्टैंड, जैसे हम बॉडी के बाहर उसको यूज करते हैं। दूसरी जो चीजें हैं हमारे लिए वो क्या होती हैं कि इसका जो स्कोप होता है पूरे कोड पर होता है, उन्हें हम मेथड ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। मतलब हम इसका जो स्कोप होता है ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर पर हम इसका यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर लिखते नहीं है, इसके साथ इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बॉडी के बाहर हम यूज कर रहे हैं तो फिर उसका हमसे उससे कोई मतलब रिलेशनशिप नहीं है, बट यह है कि हम ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के साथ इसका भी यूज हम कर सकते हैं। इसमें सभी मेथड में हम क्या करते हैं कि इसमें सभी मेथड में हम डायरेक्टली किया जा सकता है। मतलब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज के तौर पे है इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल को में हम कंस्ट्रक्टर ब्लॉक को कर रहे हैं तो उसके साथ हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ना कि हमें अलग से कोई चीज को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज के तौर पे देखा जाता है कि इसको हम डायरेक्टली इंस्टेंस वेरिएबल में हम ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर स्टैटिक जो मेथड में हम क्या कहते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इसमें जो आपका इसमें होता है उनमें क्या होता है कि हम नॉन स्टैटिक में क्या होता है कि अभी तक उसमें वेरिएबल या क्लास की कोई डिफाइनेशन नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टैटिक जो मेथड यूज किया जाता है, नॉन स्टैटिक होता ही है, बट इसमें एक क्लास और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको भी क्रिएट किया जा सकता है इंस्टेंस वेरिएबल में। और इंस्टेंस वेरिएबल का यूज जो है प्रोग्राम में किए जाते हैं डायरेक्टली, मतलब बड़े प्रोग्रामों में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इंस्टेंस वेरिएबल को हम फंक्शन के तौर पे या नॉर्मल प्रोग्रामिंग रनिंग के लिए हम कोडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तीसरी जो टॉपिक है, तीसरी जो है स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम आपको आज बता देते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल का जो यूज है, स्टैटिक वेरिएबल के जो यूज हैं उन सब के बारे में बता देते हैं आपको।
रिप्लाई कोई देगा? कितने मिनट्स हो गए हैं क्लास के? स्टार्ट हुए इसकी मीटिंग की कितने मिनट्स हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज पहुंच रही है? तो कितने कितने मिनट हुए हैं अभी तक? चलो कोई बात नहीं, रहने दीजिए बताने को, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, ये जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बताया, तो मतलब कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल में कुछ अंतर समझ में आया है? दो तीन अंतर आप लिख सकते हो। आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई तो रिप्लाई देगा। थोड़ा तेज बोलिए, क्या कह रहे हो जाएगा? मतलब समझ में आया है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब वेरिएबल पढ़ रहे हो, वेरिएबल में टाइप्स ऑफ वेरिएबल की चर्चा हो रही है। लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल तीनों यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में। लोकल नॉर्मल प्रोग्राम के लिए लोकल भी यूज किया जाता है, बट इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल का यूज हम ज्यादा करते हैं। बट इन चीजों के और इन चीजों के बारे में और आपको बताना है कि जैसे इंस्टेंस वेरिएबल में जो बात हमने बताई है वो समझ में आई है कि नहीं? रिप्लाई देंगे? इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हो और रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मैं आगे बढ़ूं? मतलब इसमें से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मतलब आधे आधे लोग को तो लग रहा है सुनाई नहीं पड़ रही मेरी बात। बस चार आठ दस के अलावा कोई रिप्लाई सही से कर नहीं रहा है। जुड़े तो इतने लोग हो। जो चीजें नहीं समझ में आती आप उसमें बोल तो सकते हो, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, या किन चीजों को हम फिर से बता दें आपको, या अंतर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े, इन सब चीजों को आपको बताना पड़ेगा। बताइए। चलिए ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में आपको पता है? एक क्वेश्चन है आपसे, बताइए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, या इससे पहले आपने पढ़ा है ना स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है? ये तो हमने डाटा स्ट्रक्चर में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक पढ़ा है ना। बताइए। स्टैटिक और क्या चीज? अस्थायी तौर पे क्या यूज किया जाता है? स्टैटिक के नॉन स्टैटिक? बताइए। इससे पहले हमने 4 लेक्चर आपको लिए थे, जिसमें हमने बेसिक जावा के बारे में बात कर लिया था, ओप्स कंसेप्ट के बारे में बात कर लिया था, या जावा की जो वर्जन थे उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया था। और इन सब चीजों के बाद और एक क्वेश्चन और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे मैंने बताया था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसकी भी मैंने चर्चा किया था। तो ये चीजें आपके अंदर रहे कि आप खुद से रिपीटेड चीजें पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है। और जिसमें हमने ऑब्जेक्ट में मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज क्या होता है, जैसे बहुत सारे जितने भी ओप्स के कंसेप्ट थे मैंने सबके बारे में चर्चा किया था। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था उसके भी अंतर को मैंने डिफाइन किया था।
बट अब उसमें से एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का नाम लिख के आता है कि स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या है, क्योंकि आपको स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जानना है। और इससे पहले आपके दिमाग पे या आपने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का नाम सुना हुआ है। सी के कंसेप्ट में मैं डाटा स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तो उसके जो क्लासिफिकेशन थे उसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक था कि नहीं था? मैं पूछ रहा हूं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक था कि नहीं था? तो फिर वही पूछ रहा हूं ना, स्टैटिक वेरिएबल क्या है। इतनी सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे से ये पूछा जा सकता था स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है, या स्टैटिक का ही मतलब आप बता दीजिए कि क्या स्टैटिक को हम कैसे यूज करते हैं। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, नॉन स्टैटिक चीजें हैं, तो वो क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल को मैंने बता दिया कि नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में अभी चर्चा करनी है, तो ये चीजें तो बतानी आपको पड़ेगी कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। इतना तो अंतर आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक में क्या चीजें होती हैं और उसमें क्या होती हैं। आप लोग बताएंगे तभी हम आगे बताएंगे, ये ऐसा नहीं है। इतनी सिंपल क्वेश्चन है कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में नहीं पता आपको। हाँ, एक होता है ना स्टैटिक, नॉन स्टैटिक कह लो, या स्टैटिक या डायनेमिक कह कर सकते हो। डायनेमिक का नाम सुना है? स्टैटिक और डायनेमिक का नाम सुना है ना? अब याद आया कि नहीं कि नॉन स्टैटिक का, चलो ठीक है, नॉन स्टैटिक के बारे में आप नहीं जानते अभी, या आपको लग रहा है कि हमने अलग चीजें पूछ ली। मैंने आपसे केवल पूछा कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक, या आप बता लीजिए। नहीं आता तो डायनेमिक के बारे में बताइए, स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर क्या है। अच्छा, चलिए और कोई। नेक्स्ट टाइम पे इतना आप याद रखिएगा कि इन सब चीजों को आप बेहतर पढ़ के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीजों को आप पढ़ते नहीं हो और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या चीजें है कि नहीं है। स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में आपको नहीं पता है, इन सब चीजों के बारे में आपको तो रखना चाहिए ध्यान। इन सब चीजों के बारे में क्या है, कैसे यूज किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात कर ले रहा हूँ। स्टैटिक और डायनेमिक का पांच पांच अंतर आप बेसिक तौर पे याद रखिएगा, मैं किसी भी टाइम किसी भी क्लास में पूछ सकता हूँ। याद रखिएगा इन सब चीजों को। क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमने, जैसे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो और बेसिक आप कंसेप्ट आप जावा को पढ़ रहे हो। जावा बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है कि जावा को पता है 80% जो डेवलपमेंट आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग की वर्तमान में चल रही है, या जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुए हैं, जो आपका गूगल मीट या जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हो, जूम या इन सबकी कोडिंग जावा के बेस पे हुई है, कोई अलग से नहीं है। जिन चीजों के बारे में आप पढ़ते हो या जिनके माध्यम से आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये भी आपके जावा की कोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, पाइथन की जमाने अभी है, आए हैं, अभी इनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगेंगे। अभी 10 साल बाद वो जिस लेवल पे जावा स्टैंड किया है, आप अभी बेसिक जावा पढ़ रहे हो, कोर जावा एडवांस जावा खत्म हो गए हैं, क्योंकि कि उनकी डेवलपमेंट खत्म हो गया। अभी आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही हैं। जब आप जावा की असली इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से कर लोगे, फिर कोर जावा का पढ़ना है, फिर एडवांस जावा पढ़ना, तब जाके एक संपूर्ण जावा के बारे में आप कुछ चीजें जान पाओगे, उन चीजों के बारे में आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, तो इनमें स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जो यूज करना है उनके बारे में आपको हम बता दें कि स्टैटिक वेरिएबल जो है क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बता दें, इसमें हम क्लास के अंदर बट ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बॉडी के बाहर स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल में क्लास के इंटरनल में, क्लास के अंदर
मतलब इंटरनल पोर्शन में जो होता है उनमें हम क्या करते हैं कि अंदर जो होता है क्लास के अंदर जो होता है इंटरनल प्रोसेस पे यूज किया जाता है क्लास के इंटरनल में, और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बॉडी के बाहर क्लास और कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर इंटर बाहर सही एक्सटर्नल पोर्शन के लिए यूज किया जाता है। अब स्टैटिक में क्या होता है क्लास के अंदर, ही अभी हमने अभी पढ़ा था कि इंस्टेंस वेरिएबल में डिक्लेयर किया जाता है, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, बट इसको बॉडी के बाहर मेथड ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर को बिल्कुल यूज किया जाता है। सेम चीजें यहीं पे आती है इसमें क्लास के अंदर बट ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बारे। अब आप ये चीजें आप समझोगे कि इंस्टेंस वेरिएबल में सर ने भी यही चीज बताया, स्टैटिक वेरिएबल में भी यही चीज बताया। देखो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है सेम वर्क करता है इंस्टेंस वेरिएबल की तरह, ठीक है, याद रखना इन चीजों को। स्टैटिक वेरिएबल इज द सेम वर्क फॉर आपका इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही यूज किया जाता है। मतलब इसके जो इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल बॉडी होती है जिसमें, उसके बाहर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल में हम मेथड का यूज करते हैं, अंतर यही है। मतलब इनमें हम क्या करते हैं, सेम स्टैटिक वेरिएबल की तरह होता है जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं इंटरनल, इस क्लास के इंटरनल में यूज होता है, एक्सटर्नल में यूज किया जाता है। एक्सटर्नल के अंदर जो चीजें आती हैं वो, मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम बाहर एक्सटर्नल यूज करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड्स में क्या क्या आता है, ये चीजें तो आपको पढ़ा है, आपने सी के बारे में जानते हो, तो स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि यदि हमें कोई कहता है कि स्टैटिक इंटीजर क्या होता है, तो हम सिंपल सी भाषा 1 से 100 या कोई भी नंबर ले ले, तो स्टैटिक इंटीजर के बारे में बता दें कि जैसे स्टैटिक इंटीजर है तो जैसे 76 या 74 है, जो भी है 81 है, जो भी नंबर लिख लिए, तो ये चीजें हो जाती हैं स्टैटिक इंटीजर नंबर। तो इनमें क्या होता है कि सेम इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही काम करता है, और इसमें क्या होता है इसे हम डिक्लेयर जो करने के लिए हम स्टैटिक यूज किया जाता है, मतलब इसे हम डिक्लेयर करने के लिए केवल स्टैटिक का यूज किया जाता है। स्टैटिक मेथड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, मतलब स्टैटिक मेथड को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करते हैं। कहने का मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जिसका सबसे ज्यादा यूज जावा में किया जाता है, जिसके अंदर क्लास डिफाइन करनी है, डिक्लेयर करना है। अब इन चीजों को आपको समझ में कब आएगा, जब आप यूज करोगे। इंटीजर वैल्यू कहाँ यूज की जाती हैं, जब आपको सिंपल प्रोग्रामिंग के जावा में, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सिंपल एक बेसिक जावा के बारे में कंसेप्ट के तौर पे हम आपको बताएं और इन चीजों के बारे में आपको समझाएं, ठीक है। तो इसके एक बेसिक कंसेप्ट में कि इंटीजर कहाँ यूज किया जाता है, स्ट्रिंग कहाँ यूज किया जाता है, एक सिंपल हम जैसे लोकल वेरिएबल को हम डिफाइन करके कोडिंग के हिसाब से बता देते हैं, फिर बाकी चीजों को भी आसानी के साथ समझा देते हैं, फिर इन चीजों के बारे में आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कोड को, लोकल वेरिएबल की कोड को बता देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एग्जांपल के तौर में लोकल वेरिएबल आपका है, लोकल वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि एक हो जाता है कि पब्लिक क्लास वेरिएबल, ठीक है, पब्लिक क्लास वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे हम इन चीजों को यूज करना चाहते हैं तो इसमें जैसे एक लिख देते हैं, तब हम आपको बताते हैं पब्लिक
आपका पब्लिक वाइड मेन मेथड हो जाता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि आपका माई मेथड जैसे हम देखिए, अब इसमें क्या था, मेथड की चर्चा थी, लोकल वेरिएबल की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू हुआ, इंटीजर इक्वल टू, जैसे भी कोई भी इंटीजर को हम नंबर, या इंटीजर जो नंबर है हमारा, तो उसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो 23 है, जैसे कुछ भी नंबर हम दे दिए, तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हो गई। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाता है कि जो इंटीजर नंबर है 23 है, और इसके द्वारा जो हमारे पास ये, मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर इज लोकल वेरिएबल। जो हमारे पास ये नंबर है वो एक कोष्टक में समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि नंबर इज लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी, इंटीजर 23 है, नंबर इज द लोकल वेरिएबल। ठीक, और दूसरी कंसेप्ट पर ये चीजें आ जाती हैं कि इन चीजों के बारे में आप क्या जानते हो। फिर ये आगे जो है इंटीजर नंबर 23 है। तो अब इसके बाद अब अगली जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में है, मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो आता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड में आपकी क्या आती है, स्ट्रिंग की वैल्यू और आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है, आर्गुमेंट्स और स्ट्रिंग आ जाते हैं। अब इसके बाद हम कोई कंडीशन से लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे, तो इसमें आपका एक, जैसे कोई चीजें कह सकते हैं कि फॉर इंटीजर, जैसे हमने कंडीशन लगा दिया कि फॉर इंटीजर जो वैल्यू है, जैसे इंटीजर की वैल्यू आई जो है, आई इक्वल टू 0, और 10, और नंबर हमने क्या दिया है, 23 दिया है, लेकिन आई इज ग्रेटर देन 10, और इंक्रीमेंटेबल वैल्यू होनी चाहिए, आई प्लस प्लस की बात हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारे पास इसमें। तो जो हमारे पास लोकल वेरिएबल, जैसे हमारे क्या हमने काम किया, स्ट्रिंग का नेम हमने, जैसे कोडिंग पास हो जाती है, इसमें हमने प्रोग्राम दिया, पब्लिक वाइड मेथड में यूज किया, इंटीजर नंबर 23 था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में स्ट्रिंग और आर्गुमेंट को हमको पास कराना है। हमारे पास कंडीशन दे दिया गया फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से 10 तक यूज करना है। 20 ये इंटीजर नंबर होता है, जैसे हमारे पास इंटीजर नंबर क्या है, 22, मैक्सिमम ऑफ लिमिट जो वैल्यू की होनी चाहिए थी वो 23 दी गई, इंटीजर आप नंबर जो दिया गया है, नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल। अब इसके अकॉर्डिंग जो हम चीजें प्रोग्राम में रन कराना है, तो ये प्रोग्राम रन होगा लोकल वेरिएबल में। तो ये चीजें हमें बताने की जरूरत यहाँ पे ये थी कि 23 द नंबर आप क्या हो जाता है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल, मतलब जो नंबर हमें यूज करने हैं, जो बेसिक आप नंबर वेरिएबल यूज करना था, इससे कोई मतलब नहीं है। कंडीशन 10 तक दिया है और हम 23 के वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, तो कहाँ से यूज कर पाएंगे, यहाँ पे तो वैल्यू वहां तक असाइन ही नहीं होगी। तो ये वेरिएबल जो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मेमोरी को डिलीट किया जा सकता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा है लोकल वेरिएबल में। अब यही हम स्टैंड वेरिएबल की बात कर लें, तो स्टैंड वेरिएबल में क्या हो जाता है कि पब्लिक जो आपका पब्लिक जो होती है वो क्लास, जैसे क्लास वेरिएबल को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पर हमें क्लास वेरिएबल को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगला जो हो जाता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग नेम्स आ जाते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रिंग नेम है, जैसे स्ट्रिंग नेम में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम या दे सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। जैसे वाइट माई नेम, नेम इज कोडर, या नेम इज जो भी दे दिया, माई नेम कुछ भी दे दिया, मेथड की जगह पर हम जो है कोई नाम, स्ट्रिंग का नेम हम दे देते हैं, और जहां को उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाइट माई नेम, जैसे मैंने दे दिया कोई नाम, तो उसमें नेम कोडर का नाम दे दिया, फिर उसमें स्ट्रिंग और आर्गुमेंट को मैंने पास करा दिया। तो जो हमने वाइड जैसे पब्लिक वाइड में माई मेथड था, वहां पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पब्लिक वाइड मेन स्ट्रिंग, तो ये वाइड को जैसे यूज करके वाइड मेन स्ट्रिंग कर सकते हैं, यहाँ पर मेन स्ट्रिंग, वो इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन करना शुरू कर देगा, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। और स्ट्रिंग का यूज करने के बाद हम उसमें जैसे स्ट्रिंग का नेम जो होता है, देखिए एक चीज तो ये जान लीजिएगा, जो स्ट्रिंग का नेम होता है वो एक कॉमन यूज किया जाता है। स्ट्रिंग का नेम जो होता है कोडिंग पाथ के तौर पे जाना जाता है, ठीक है।
तो ये जनरली आपको प्रोग्राम जब बताएंगे तो ज्यादा आसानी के साथ समझ में आने वाला है आप लोगों को, और इन सब चीजों को आपको बेहतर तरीके से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, बात आपको समझ में आई? सुनाई पड़ रहा है सबको? हाँ तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास पे हम फिर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना। क्लास एक है वेरिएबल के बारे में मैंने आज बता दिया, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आते हैं और इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 50 मिनट्स की जो क्लास रिकॉर्डिंग, लगभग लगभग 1 घंटे का टाइम एक लेक्चर के लिए आप लीजिएगा, और जो भी टॉपिक अब चलेगा तो वो ऐसे ही, मतलब जो मेरे पर क्या है कि टाइम का उसमें 40 मिनट की ड्यूरेशन, उसमें 50 मिनट है, जो भी हमको रिकॉर्ड करना है वो चल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा कि जितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। बाद में कोई क्वेरी मत करिएगा कि सर मेरी अटेंडेंस क्यों शॉर्ट होगी। जितने लोग शॉर्ट स्क्रीन शॉट पे हैं और जितनी हमारे पास प्रूफ है या वीडियो आपको हम कॉम्प्रेस करके वीडियो आपको भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, सारे स्टूडेंट के नाम उससे शो करेंगे। तो उसमें बीच बीच में मैंने पूरी स्क्रीनशॉट ले रखी है, सारी चीजों के स्टूडेंट के बारे में हमने बता रखा है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं, वो आप बेहतर तरीके से आप अटेंडेंस आप जितना बेहतर आप देंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। हाँ, ये चीजें हैं कि जितनी चीजें पढ़ाई दें आप रिपीटेड रखिएगा, जब भी जरूरत पड़े तो आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, और कोई बात है बताइए। डेली क्लासेज जैसे चलेंगी, मतलब कि एक या मतलब कोशिश रहेगी 2 क्लास चलने की। चलिए आज एक ही क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन अब लगातार हम रोज क्लास, अभी एक ऑपरेटिंग का एक जावा का दोनों क्लास मेंटेन सोच रहे हैं हर हफ्ते, मतलब रोज डेली एक एक क्लास सुबह, एक सुबह के टाइम, दूसरा शाम के टाइम, एक सुबह के टाइम दूसरा शाम के टाइम, मतलब आपको भी रिलैक्स मिल जाए और हमें भी आसानी के साथ मिले, क्योंकि एक एक घंटे दोनों चलेंगे, 1 घंटे वो भी चलेंगे, 1 घंटे वो भी चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके फिर आएंगे। ठीक है।